Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Gani Bhatt. जियोग्राफी क्लास 7 क्लास जमात ख़त्म का जोग्राफिया इसकी वीडियोस बनाने का अमल जारी है। चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू एटमॉस्फेयर इसकी तमाम वीडियोस बन चुकी हैं। अब आखिरी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि एक्सरसाइज के हवाले से है। आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। एक्सरसाइज में सबसे पहले दिए गए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अहम नुकात। आवर अर्थ इज़ सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कवर। हमारी ज़मीन के गिरदा गिर्द एटमॉस्फेयर या कुरा हवाई मौजूद है जो एक गुलाफ की शक्ल में है। ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी एटमॉस्फेयर रिमेन्स अटैच टू अर्थ। कश्य शकल के बायस जो एटमॉस्फेयर है, कुरा हवाई है, ये ज़मीन के साथ चिपका रहता है, जुड़ा रहता है। 3 बेसिक एलिमेंट्स मेक एटमॉस्फेयर, दैट इज़ रेगुलर गैसेज, वेरिएबल गैसेज एंड पोल्यूटेंट्स। 3 बुनियादी चीज़ें एटमॉस्फेयर को कुरा हवाई को बनाती हैं, मुश्किल गैसें, तगैर पजीर गैसें और आलूदगी के जो होते हैं वजूहात, पोल्यूटेंट्स। अबाउट 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स ओनली नाइट्रोजन ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर का 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होता है। ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज, फॉर एग्जांपल कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, etc। ऑक्सीजन तमाम किस्म के जो तवानाई के ज़राए हैं उनको जलने में मदद देती है, जैसे कि कोयले का जलना, तेल का जलना, कुदरती गैस का जलना। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्स हीट एंड मॉडरेट्स द टेम्परेचर। कार्बन डाइऑक्साइड हरारत को जज़ब करती है और दर्जा हरारत को मोतदिल बनाती है। ओजोन स्टॉप्स डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज टू रीच अर्थ। ओजोन का काम यह है कि ये ख़तरनाक अल्ट्रावायलेट रेज को ज़मीन तक पहुँचने में रोकती है। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर नियर अर्थ इज़ नोन एज ट्रोपोस्फेयर। ज़मीन के करीब तरीन जो लेयर है उसका नाम इसकी एटमॉस्फेयर की लेयर, उसका नाम ट्रोपोस्फेयर है। द होल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड स्पीड, एयर ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज वेदर। मुकम्मल हालात दर्जा हरारत के, फ़ज़ाई दबाव के, हवा की रफ्तार के, हवा के अंदर नमी के और बारिश या फिर बर्फ़बारी के किसी ख़ास जगह पर किसी ख़ास वक्त में इसको मौसम कहते हैं। क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक लंबे अरसे के लिए किसी ख़ास जगह का जो मौसम के हालात होते हैं उसको आबो हवा कहते हैं। CFCs गैस इज़ द मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन गैस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है ये मिक्सचर होती है कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन गैसेस का। एक्सरसाइज दी गई है, 4 आंसर्स आर गिवन फॉर एवरी क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट वन। तो मैं इसको पढ़ देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि अगर आपको यहाँ से तैयार करना हो, लेकिन इसके आंसर्स आप खुद ढूंढेंगे। नंबर 1, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर नियर अर्थ इज़ नोन एज। ज़मीन के गिर्द जो लेयर है एटमॉस्फेयर की उसको कहते हैं मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर फ्राम द सरफेस ऑफ सी। सतह समंदर से एटमॉस्फेयर का डिस्टेंस कितना है? 60,000 किलोमीटर, 70,000 किलोमीटर, 80,000 किलोमीटर, 90,000 किलोमीटर। विच गैस इज़ यूज फॉर कूलिंग इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस कूलिंग के लिए इस्तेमाल होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CFCs। द मेन इंग्रेडिएंट्स फॉर एटमॉस्फेयर आर। जो एटमॉस्फेयर है इसके बड़े अज्जा कितने हैं? 3, 4, 5, 6। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ एयर इन द बाउंड्री ऑफ मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर की बाउंड्री पे हवा का टेम्परेचर कितना होता है? अबाउट -90 डिग्री सेंटीग्रेड, अबाउट -100 डिग्री सेंटीग्रेड, अबाउट -150 डिग्री सेंटीग्रेड, अबाउट -200 डिग्री सेंटीग्रेड। गिव द शॉर्ट आंसर्स। मुख्तसर सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर? एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। कुरा हवाई क्या है? मौसम और आबो हवा में फ़र्क बयान करें। व्हाट इज़ मीजोस्फीयर? मीजोस्फीयर क्या है? राइट डाउन एनी 2 रीजन्स फॉर रिडक्शन इन ओजोन। ओजोन में कमी की 2 वजूहत बयान करें। तो इसके शॉर्ट आंसर्स ऊपर से देख के उनको तैयार भी करें, कॉपी में नोट भी करें। गिव आंसर्स इन डिटेल, डिटेल से जवाब दें। नंबर 1, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस बताएं। तो ये बिल्कुल स्टार्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन दी गई है, उसको वहाँ से तैयार करें। नंबर 2, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन बताएं। नंबर 3, डिस्कस इन डिटेल द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं, कुरा हवाई की जो मुख्तलिफ तहें हैं, उनको डिटेल से बताएं। नंबर 4, डिस्कस इन डिटेल द चेंज इन क्लाइमेट ऑन अर्थ सरफेस। ज़मीन की सतह पर जो आबो हवा में तब्दीली आ रही है उसको तफसील से बयान करें।
नंबर 5, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की अहमियत को बयान करें। नंबर 6, सजेस्ट द मेजर्स टू कंट्रोल रिडक्शन ऑफ ओजोन, ओजोन की कमी को काबू में लाने के लिए, ओजोन के अंदर जो कमी होती जा रही, खात्मा हो रहा है उसको काबू में लाने के लिए कुछ इकदाम तजवीज़ करें। एक्टिविटीज़ हैं, अरेंज डिस्कशन इन ऑन द रीज़न फॉर रिडक्शन ओजोन गैस, टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों को इकट्ठा करें, उनके ग्रुप बनाएं, उनके अंदर डिस्कशन अरेंज करें कि वो ओजोन गैस की रिडक्शन के ऊपर आपस में बहस करें। राइट डाउन नेम्स ऑफ 5 आइटम्स इन विच CFC गैस इज़ यूज, 5 आइटम बताएं जिनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस इस्तेमाल होती है। स्टूडेंट यहीं पे हमारे लेसन का खात्मा होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नेक्स्ट चैप्टर है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। वीडियो को लाइक करें, कमेंट से दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।